हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर यानी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। अब इस पॉइंट के बीच में एंड द टॉप ऑफ द टावर, इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें निकालनी है टावर की हाइट कितनी है। तो पहले इसको नाम दे दो। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये होगी बेस, एंड ये होगी परपेंडिकुलर। अब देखो, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है इसी ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है? पी निकालना है ना। तो बेस पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। और tan 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। पी हमें निकालना है, बी दे रखा है 30 मीटर, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। इसको कर दो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी इंटू √3, और 30 को 1 से करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है वो आ गई 30/√3। अब √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ये स्टेप मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया था, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, उससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 30√3, और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। इसको काट दो, 3 से कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स में। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10√3। यूनिट क्या थी? मीटर, तो मीटर लगा दिया। और परपेंडिकुलर ही क्या है? हमारी हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर, height of the tower is tan√3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1।